हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है और महाडिवीजन में बच्चों आप लोगों का स्वागत है। और चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट करके दिखाओ भाई साहब, तभी मजा आता है। चलिए देखते हैं महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था, बताओ। सुपर फास्ट रिवीजन 1907 में 26 मार्च है, 28 मार्च है, 30 मार्च है या कि 31 मार्च। बताओ भाई कौन सा डेट सही होगा। तो महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 में हुआ था। भक्तिन का नाम क्या था, पार्वती, लक्ष्मी, सरस्वती, अंजना। तो भक्तिन का नाम था लक्ष्मी। क्या था बच्चों, लक्ष्मी। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन बार बार रिवीजन करने से आपको बोर्ड एग्जाम के लिए डाउट क्लियर रहेगा और आपसे मिस नहीं होगा। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक कविताओं में भाषा कैसी है, ब्रज, अवधी, मिश्र या खड़ी बोली। तो बच्चों यहाँ पे ब्रज है। कैसी है बच्चों, ब्रज है। ठीक है, चलिए अगला नंबर। 1943 में कवियत्री महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया। राहुल सम्मान, कबीर सम्मान, मंगल प्रसाद सम्मान, शंकरिया सम्मान, सिकरिया सम्मान। बताओ भाई कौन सा राइट आंसर होगा। तो चौथे का आंसर हो जाएगा आपका मंगल प्रसाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, भक्तिन की वेशभूषा, ये लगा लेना ना, मंगल प्रसाद पुरस्कार। भक्तिन की वेशभूषा कैसी है, गृहस्थ एवं बैरागी, तपस्वी, समाज सुधारक या सामान्य महिला। कैसी है बताओ, भक्तिन की वेशभूषा आप लोगों को बताना है भाई। गृहस्थ एवं बैरागी, घर की कामकाज भी करती थी, बाद में अपने घर से बाहर निकल गई थी शहर। अगला प्रश्न है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने पर विवश करती है। बताओ भाई साहब। तो पैसे की यदि गर्मी है ना, तो सामान खरीदने के लिए विवश कर देगी। अगला है, फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहां हुआ। 4 मार्च 1900, आप यहां पर 1921, 30 मार्च सन 1931, 6 मार्च 1941 या कि 6 मार्च सन 1947। बताना है पहले का भाई साहब। यहाँ पर फणीश्वर नाथ रेणु का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका बच्चों 4 मार्च 1921 में ओराही, हिंगना, बिहार में हुई थी। मैला आंचल प्रसिद्ध कृति है, उपन्यास है, कहानी है, जीवनी है, आत्मकथा है। बताना है। तो भाई मैला आंचल आपका उपन्यास है। पहलवान की ढोलक की रचना कार कौन है। श्याम सुंदर जोशी है, मनोहर जोशी है, फणीश्वर नाथ रेणु है। बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, रेणु रचनावली को खंडों में विभाजित किया गया। कितने खंड में बताओ, कितने खंड में विभाजित किया गया। 2, 4, 5, 8। तो इसका राइट आंसर है बच्चों 5 भागों में। तो 5 भाग कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। 5 भाग ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। शेर के बच्चे का असल नाम क्या था। सूर्य सिंह, दलपत सिंह, चांद सिंह, कुंवर सिंह। क्या नाम था भाई साहब। शेर सिंह के बच्चे का नाम था चांद सिंह। क्या था, चांद सिंह। सेकेंड आंसर। लुट्टन सिंह पहलवान ने किसको हराया था। बताना है आपको। दारा सिंह को, ठीक है, राजा साहब को, रुस्तम को, चांद सिंह को। तो चांद सिंह को। अब बच्चों रिक्त स्थान की पूर्ति, बिल्कुल बिल्कुल सुपर फास्ट रिवीजन, मजा आएगा। क्लास में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे वीडियो पाने के लिए लगातार हम आपके लिए हेल्प कर रहे हैं बच्चों, और करते भी रहेंगे। देखिए महादेवी वर्मा कवित्री है। बताओ छायावाद या प्रगतिवाद का। तो छायावाद, छायावाद। महादेवी वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई। इंदौर के मिशन स्कूल या रायबरेली में। तो इंदौर के मिशन स्कूल में। निहार, रश्मि, नीरजा, सादगी, दीप शिखा कैसा बच्चों, गद्य संकलन है या काव्य संकलन। तो काव्य संकलन है। इसके बाद श्रृंखला की कड़ियाँ, कहानी संग्रह या निबंध है। तो निबंध संग्रह है, ये निबंध संग्रह है। भक्तिन महादेवी जी की प्रसिद्ध क्या है, रिपोर्टाज या संस्मरण रेखा चित्र। तो ये संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। ये अभी इसके पहले जो मैंने क्वेश्चन कराया था बच्चों, उसमें भी आपको बताया था। भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था, लक्ष्मी था। ये ऑब्जेक्टिव में भी है। जैनेन्द्र कुमार एक कैसे हैं, मनोवैज्ञानिक कैसे हैं बच्चों, एक कथाकार हैं या कवि हैं, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा बच्चों 1, मनोवैज्ञानिक कथाकार। परख, सुनीता, त्यागपत्र एवं कल्याणी उपन्यास या कहानी है। तो बच्चों ये सब के सब उपन्यास हैं। क्या है, उपन्यास हैं। जैनेन्द्र की भाषा कैसी है, 2 रूप में दिखाई देती है, ये 1 रूप में दिखाई देती है। तो 2 रूप में ही दिखाई देगी है ना, देती है। बाजार दर्शन जैनेन्द्र का एक महत्वपूर्ण क्या है बच्चों, संस्मरण या निबंध है। तो बाजार दर्शन क्या है, एक महत्वपूर्ण निबंध है। कथाकार होने के साथ साथ जैनेन्द्र कुमार की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक या संत के रूप में होती है बच्चों। तो गंभीर चिंतक के रूप में होती है। बाजार में जाना चाहिए, मन खाली हो तो, मन खाली ना हो तो यहाँ पर मन जब खाली ना हो बच्चों तभी बाजार जाना चाहिए, मन इधर उधर भटके तो। किशोरों की टोली पानी
ठीक है, किशोरों की टोली पानी दे मैया कह करके आने की सूचना देती है, इंदर सेना या राम सेना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों इंदर सेना। कहां पे गया क्वेश्चन? किशोरों की टोली, हाँ ये इंदर सेना। ठीक है, लेखक धर्मवीर भारती का बचपन में किसके संस्कार थे? आर्य समाजी या मार्क्सवादी? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्य समाजी। प्यास के मारे मरने लगते हैं, यहां पर कौन सा हो जाएगा बच्चों? ढोर डंगर या गाय बैल? तो इसका राइट आंसर होगा ढोर डंगर। धर्मवीर भारती का जन्म कहां हुआ था? मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था धर्मवीर भारती का जन्म। धर्मवीर भारती को किस सम्मान से पुरस्कार दिया गया? पद्मश्री या पद्म भूषण? तो पद्मश्री से दिया गया। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध शिरीष के फूल लेखक के संग्रह किससे कल्पलता से उद्धृत है या आपका परिकल्पना से उद्धृत है? ये आपको बताना है, परिकल्पना या कल्पलता? बताओ भाई साहब। तो इसका आंसर हो जाएगा कल्पलता। ठीक है, बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्र लेखा पुनर्नवा एवं अनाम दास का पोथा कैसा आत्मकथा या उपन्यास? तो ये बच्चों दोनों के दोनों उपन्यास हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य व शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान मिला, क्या मिला? पद्म भूषण या ज्ञानपीठ? तो पद्म भूषण मिला। ठीक है बच्चों, फटाफट 20 हो गए। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए, शिरीष की भांति सांसारिक बंधनों व विषय वासनाओं के ऊपर उठा हुआ सन्यासी भौतिकवाद की अवधारणा है? बताओ भाई साहब। शिरीष की भांति है सांसारिक बंधनों विषय वासनाओं के ऊपर उठा हुआ सन्यासी या भौतिक की अवधारणा? ये आपका पहला नंबर ही होगा बच्चों, ये पहला नंबर हो जाएगा। अनासक्त का शाब्दिक अर्थ है किसी बात में लीन या विषय भोग के ऊपर उठा हुआ निर्लिप्त? बताओ, यहां पर दूसरा नंबर होगा, विषय भोग से उठा हुआ निर्लिप्त। ठीक है, दूसरा नंबर हो जाएगा। अवधूत है शिरीष का फूल या गुलाब का फूल? तो शिरीष का फूल ही होगा बच्चों, गुलाब तो यहाँ आ नहीं सकता है, तो अवधूत आपका हो जाएगा शिरीष का फूल। आगे देखिए, बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 या 2 अप्रैल 1920 में? बताओ। तो भाई साहब यहाँ पर इनका हो जाएगा 14 अप्रैल 1891 में। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना 14 अप्रैल 1891 में इसका बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ था। कोलंबिया विश्वविद्यालय में अमेरिका में इन्हें पीएचडी मिला या डीलिट की उपाधि मिला? तो पीएचडी का उपाधि मिला बच्चों, किसका? पीएचडी का उपाधि मिला। उद्धार के समर्थक थे शोषित वर्ग, यहाँ पे शोषित वर्ग लिखा है और ये शोषक वर्ग, तो जो शोषित वर्ग थे बच्चों वही उद्धार के समर्थक थे। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न या रत्न खोज? तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। जाति प्रथा मनुष्य को एक पेशे में बांध देती है, कुछ क्षण के लिए या जीवन भर के लिए? तो जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है। इसके बाद हमारा सुपरफास्ट में यहां पर चलेंगे बच्चों, सत्य असत्य में। लोक संयमी भी होते हैं, यह वाक औपचारिक वाक्य है। संयमी भी होते हैं, यह वाक औपचारिक वाक्य है, तो सत्य है। बाजार में एक जादू है, यह वाक अनौपचारिक है, ये आपका असत्य है। कैसा बच्चों? असत्य है। ठीक है, महिमा का मैं कायल हूं, यह वाक अनौपचारिक है, ये आपका सत्य है। क्या है? सत्य है। बाजार है कि शैतान का जाल, यह वाक अनौपचारिक है, बताना, ये भी आपका सत्य है। बाजार दर्शक के व्याख्यात्मक एवं विचारात्मक शैली का प्रयोग हुआ, बिल्कुल सही है। ठीक है, परचेसिंग पावर अर्थात क्रय शक्ति है, ये भी सही है, मतलब क्रय शक्ति मतलब खरीदने की क्षमता। आगे चलिए, काले मेघा पानी दे पाठ रेखा चित्र है, ये गलत है, ये रेखा चित्र नहीं है बच्चों। काले मेघा पानी दे, इसका आप लोग बताना क्या है, रेखा चित्र है क्या? ये संस्मरण है बच्चों। क्या है? संस्मरण है। मेढक मंडली की अगवानी मालाओं से होती है, बताओ क्या सही है? नहीं, असत्य है भाई। ठीक है, लेखक धर्मवीर भारती इस मेढक मंडली वालों की उम्र बहुत बड़ा था, बताओ सही है क्या? नहीं, उम्र बहुत बड़ा नहीं था। लेखक अंधविश्वास के खिलाफ तर्कस के तीर रखकर घूमता रखता था, बिल्कुल सत्य है। इंदर सेना का अर्थ मेढक मंडली से है, ये बिल्कुल सत्य है। इसके बाद आगे है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा परिमार्जित खड़ी बोली है, बिल्कुल सत्य है। द्विवेदी जी निबंधों में दार्शनिक तत्वों की प्रधानता है, ये बिल्कुल सत्य है बच्चों। शिरीष के फूल, यह एक ललित निबंध की श्रेणी में आता है, ललित निबंध, बिल्कुल सत्य है। ठीक है, चलो अगला है, सरस्वती पत्रिका का संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, नहीं, ये आपका असत्य है बच्चों।
ठीक है। शिरीष के फूल संस्कृत साहित्य में बहुत कठोर माना जाता है, ये मुलायम माना जाता है, इसलिए आपका असत्य है। एक वाक्य में उत्तर कुछ प्रश्न है। लुट्टन के माता पिता उसे कितने वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए थे? बताओ, कई बार पूछा है। लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में अनाथ बनाकर चले गए थे। लुट्टन का खान पान कैसा था? 2 रसगुल्ला, 8-10 पान की गिलोरियां, इस प्रकार से खाता था। चांद सिंह ने लुट्टन पर कैसे वार किया? पहले मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। आंसर है, चांद सिंह ने लुट्टन पर कैसे वार किया? पहले मुस्कुराया, फिर बाज की तरह उस पर टूट पड़ा। फणीश्वर नाथ रेणु किस परिवेश को लेकर पहलवान की ढोलक लिखी थी? ग्रामीण परिवेश को लेकर, ठीक है, ग्रामीण परिवेश को लेकर लिखी थी, ठीक है। और बच्चों अगला है, पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, फणीश्वर नाथ रेणु को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप लोग बताना, ठीक। तो इसका हो जाएगा बच्चों आपका, एक प्रकार से मैं बता देता हूं, बताना आप लोग, कमेंट करना, ठीक है, बता देना। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेना बच्चों, जो भी पढ़ना होगा। बाकी यूट्यूब पे यदि पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, टेलीग्राम में भी जुड़ जाएं। टेलीग्राम सी कोचिंग क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम, आपको है ना लिंक डिस्क्रिप्शन जो है डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या किसी कोचिंग क्लासेस के नाम से देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।